आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक राजू यादव के साथ। राजू यादव ने आज उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कुछ अपने डाटा के साथ आपके साथ बात करना चाहता है। वो अलग बात है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को एनडीए ने चुन लिया है और उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। वो 9 तारीख को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से खिसकता जनाधार, भाजपा का जनाधार आने वाली विधानसभा में उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। पद पर पहुंचना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना वहां पर टिके रहना। भाजपा को पिछले लोकसभा चुनाव में 4.29 करोड़ मत मिले थे, जो 3 वर्ष बाद विधानसभा चुनाव में घटकर 3.81 करोड़ मिले गए। मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 में यह खिसक कर 3.62 करोड़ पहुंच गया है। मतलब यह है कि पिछले 5 वर्ष में लगभग 65.91 लाख मतदाता का मोह भाजपा से भंग हो चुका है। ये स्थिति तब है जब 5 वर्ष के दौरान मतदाताओं की संख्या बढ़ी भी है। सत्ताधारी पार्टी के घटते जनाधार के पीछे तमाम कारण हो सकते हैं। राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसके सांसद तो 5 से 37 हो गए, लेकिन पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में मिले मत 2.95 करोड़ मतों में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं हुआ। 2 वर्ष बाद भी सपा का वोट लगभग यथावत ही है, अर्थात सपा ना बढ़ी है ना घटी है, अपने मतदाताओं के साथ वो अडिग है। 2019 में बसपा रालोद के साथ गठबंधन में 37 सीटों पर चुनाव लड़कर सपा ने सिर्फ 5 सीट जीती थी। स्थिति साफ है। इस बढ़ते घटते मतदाताओं का विश्वास कहीं ना कहीं सत्ता दल के साथ से खिसकता नजर आ रहा है, जबकि यह हाल तब है जब डबल इंजन की सरकार है। क्या तेल कम है, ये ट्रेन बेपटरी हो रही है, या वंदे भारत एक्सप्रेस डीरेल हो रही है? सोच का विषय है, समझने का विषय है। अब जनता ये जान चुकी है और मान चुकी है, जब तक मेरा अस्तित्व है तब तक हम आस्था कर सकते हैं। अब लोगों को लग रहा है बिना अस्तित्व के आस्था मुश्किल है। युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है। उत्तर प्रदेश में 156 विधानसभा क्षेत्रों को ही जीत सका है सत्ता दल, अर्थात डबल इंजन की सरकार। लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर यदि हम बात करें तो विधानसभा क्षेत्रों का आकलन करें तो 76 संसदीय क्षेत्रों में 156 सीटें ऐसी हैं जिसमें भाजपा को हार मिली है, बेकार हुई है। 76 लोकसभा ऐसे हैं जिसमें 156 विधानसभा सीटें आती हैं, से ज्यादा आती हैं, उतनी सीटें वो हार चुकी हैं। वहीं कांग्रेस का इजाफा होगा, जबकि समाजवादी पार्टी ने 188 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई है। विधानसभा सीटों पर हार जीत के आंकड़े की बताते हैं कि 163 विधानसभा सीटों पर भाजपा की पकड़ बहुत ही कमजोर हुई है, जबकि 63 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जिसमें उसने अपनी पकड़
मजबूत की है। बचे जो 4 संसदीय क्षेत्र हैं उस पर अभी चुनाव आयोग का आकलन चल रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 75 और सपा ने 62 तथा कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सपा ने 1 सीट तृणमूल कांग्रेस को दी थी, ममता बनर्जी को दी थी। वहां पर भी ममता बनर्जी की जीत हुई है। ममता बनर्जी का खाता उत्तर प्रदेश में खुल गया है। वहीं भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के लिए 5 सीटें छोड़ी थी। भाजपा के तमाम दिग्गजों की निष्क्रियता के चलते भी उत्तर प्रदेश चुनाव हारा है। भाजपा को 64 में से 33 सीटों पर सिमट कर आ गई है। पिछले चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश से 64 सीटें जीती थी। अब वो आधे पर आकर 33 पर लटक गई है। समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले 5 से बढ़कर 37 पर अपना कब्जा कर लिया है। बबुआ आई थी, अर्थात बुआ आई थी बबुआ को बब्बू बनाने, इस बार बब्बू ने बुआ को फब्बू बना दिया, 0 पर लाकर छोड़ दिया। जनता सब जानती है और सब समझती है कि मेरे लिए कौन लड़ रहा था। वहीं लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अपनी राह बनाना का इंतजार कर रही कांग्रेस 6 सीटें जीतकर छक्का लगा चुकी है। भाजपा ने 47 निवर्तमान सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था। इसमें से केवल 21 ही चुनाव जीत सके, बाकी को मुंह की खानी पड़ी। समाजवादी पार्टी ने 188 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई है। भाजपा के कई दिग्गज भी अपने क्षेत्र में जीत न जुटा सके। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल, मंत्री असीम अरुण, राकेश सचान, ओम प्रकाश राजभर, मैंकेश्वर शरण सिंह, सुमेन तोमर, अनूप वाल्मीकि, सतीश शर्मा, कपिल देव अग्रवाल, बलदेव सिंह औलख के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा बुरी तरह हारी है। अर्थात मंत्री अपना घर नहीं बचा सके, सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगाते रहे और राम राज्य का गुणगान करते रहे। इलाहाबाद के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपनी विधानसभा तो जीत ली, लेकिन आसपास के क्षेत्रों पर कुछ करिश्मा न कर पाए और सिर्फ अपनी विधानसभा में 7,000 मतों की बढ़त दिला पाए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में अपने ही बेटे को, अपने ही जने निषाद को जीत न दिला सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र की तो 5 विधानसभा सीट चायल, सिराथू, मंझनपुर, बाबागंज व कुंडा में भाजपा को बुरी तरह हार मिली है। अखिलेश पर टिप्पणी करने वाले केशव प्रसाद मौर्य, खुद अपना चुनाव हारने वाले केशव मौर्य हार कर भी बाबा की कृपा से एमएलसी बनकर उप मुख्यमंत्री तो बन गए, बनने के बावजूद भी ये अपने क्षेत्र में कमल नहीं खिला पाए। सबसे ज्यादा गर्मी दिखाने वाले की गर्मी जनता ने निकाल दी है। अर्थात इस बड़ी गर्मी में भी इनके क्षेत्र में कमल मुरझा गया है। बलिया में राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर की विधानसभा भाजपा को मात्र 14,187 से हार गई।
रॉबर्टगंज में ओबरा विधायक व राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ भी अपने क्षेत्र में बढ़त नहीं दिला सके। इनकी सीटों पर भाजपा को मिली जीत, जो इतरा रहे थे, रैली कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उनमें से हैं सत्ता दल में नंबर 3 पर आने वाले, अर्थात केसों के बाद आने वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अलग बात है कि ब्रजेश पाठक ने भी अपना क्षेत्र छोड़ दिया था विधानसभा चुनाव में। विगत चुनाव में मध्य विधानसभा चुनाव लड़कर जीते और विजयी हुए, लेकिन इस चुनाव में वो मध्य विधानसभा छोड़कर कैंट चले गए थे। वहां से जीत कर आए, प्रमोट हुए और डिप्टी सीएम बन गए। फिलहाल राजनाथ सिंह को जिताने में उनका अहम रोल रहा। कैंट विधानसभा से उन्होंने लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह को जीत दिलाई और बढ़त दिलाई है। 37,242 मत की बढ़त कैंट से मिली थी। यहाँ राजनाथ सिंह को 1,06,044 तथा रविदास मल्होत्रा को 68,800 मत मिले थे। वहीं शाहजहांपुर में अपनी विधानसभा सीट पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की मेहनत भी रंग लाई। जिसके पास वित्त है उसको क्या कहना है। वित्त मंत्री की मेहनत रंग लाई और उनकी सीट पर भाजपा को 96,786 मत मिले। वहीं सपा को 93,603 मत प्राप्त हुए थे। इस तरह से भाजपा का जनाधार लगातार घटता जा रहा है। अगर ऐसे ही घटता रहा तो आगामी लोकसभा चुनाव में, जैसा कि उत्तर प्रदेश में देश की 3 नंबर की पार्टी अब कहने लगे चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अब मैं आपको वोटों का गणित बता भी दूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट पड़े थे 8,57,56,301। वहीं वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर 15,41,03,670 थे और वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में जो वोट पड़े हैं वो 8,77,23,028 मत का मतदान हुआ। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में वोटर 13,88,10,557 थे और वोट पड़े थे 9,21,62,897। अर्थात देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 3,62,67,072 मत मिले। वहीं सपा को 2,94,51,786 मत मिले। कांग्रेस को 82,94,318 मत मिले। बसपा को 82,33,453 मत मिले। रालोद 8,93,460 पर सिमट गई। धीरे धीरे जो दम्भ था भाजपा का 400 पार का, बड़े मतदान का, लखनऊ से राजनाथ 5 लाख पार, बनारस से मोदी 10 लाख पार, दोनों बचते रहे हार से, जीत गए, बस जीत गए। खैर, ये तो रहा चुनाव का आकलन। आप समझ गए होंगे कहां से किस तरह से किसका जनाधार गिर रहा है। और यहाँ यूपी की जनता या देश की जनता कभी अभिमान को मान नहीं देती है। अगर आप अभिमानी बन के जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, विनम्र होंगे तो सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। वही स्थिति यहाँ की है। नए आकलन को देखने के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।